अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यू के बाद जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग की सूरत हाल बनी थी, उसको जंग को तो खैर ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब वो दोबारा से कंट्रोवर्सी दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल सामने आया, वेन्यूज़ को लेकर जो कंट्रोवर्सी है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। और अब जी जो पाकिस्तान है वो जी अपना प्लान बी जोन सा है वो खेलने जा रहा है। और मैंने आपको इस प्लान बी का पहले भी बताया था अपनी बहुत पुरानी यानी कि जोन सी मेरी वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने आपको शुरू से ही बताया था जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं थी और वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल भी नहीं था सामने आया और एशिया कप के हवाले से भी कोई यानी कि अता पता नहीं था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान ये कर सकता है। तो अब जी पाकिस्तान फाइनली वो चीज़ करने जा रहा है। और मैंने आपको इस जो चीज़ जो करने जा रहा है उसकी पहले निशानदेही की हुई थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँगा जी पाकिस्तान की जो टीम है और जो पाकिस्तान के वो जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने इंडिया जाके विज़िट करना था सिक्योरिटी का, वो पहले गए थे 2012 से 13 तक, यानी कि 2012 का एंड था और 13 का स्टार्ट था। तो तब वो गए थे इंडिया के अंदर। और आपको याद होगा इंडिया में सीरीज़ हुई थी T20 और ODI सीरीज़। तो खैर आई थिंक जो T20 सीरीज़ है वो तो खैर बराबर हो गई थी, लेकिन जो ODI सीरीज़ है वो पाकिस्तान जीत गया था। पाकिस्तान के पास तब थे जी जुनैद खान थे, बड़े यानी कि अच्छे फास्ट बॉलर थे और मैं तब भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन बना था। और उसके बाद पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे वो भी बड़े अच्छे थे और जिसमें नासिर जमशेद साहब शामिल थे। लेकिन अब तो ना पाकिस्तान के पास नासिर जमशेद है और ना ही जुनैद खान है। और मैं आपको इधर एक और बात बताता चलूँ कि जो शहीन शाह अफरीदी हैं वो भी कभी यानी कि इंडिया की जो पिचेस है, इंडिया की जो मिट्टी है उस पर नहीं खेले। तो पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलात पेश आ सकती हैं क्योंकि कोई भी है बहुत कम यानी कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, यार मेरे ख्याल से कोई भी नहीं खेला अभी तक। तो जितने प्लेयर्स हैं इंडिया की जो सी मिट्टी है उस पर, तो बड़ी यानी ये चीज़ें मुश्किलात पैदा हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए। और जो जहां भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि जी जो पाकिस्तान की टीम है वो बिल्कुल फारिग है, और अब वही मीडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो सकता है। तो इधर मैं आपको ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ। और एक और इधर बात है, इंडिया के जी जो एक्स कैप्टन है कृष्णा श्रीकांत, उन्होंने बोला था कि जो हर इनकी बात को रद्द भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने यही बात बोली थी कि जो पाकिस्तान की टीम है वो कभी भी नहीं खेली, तो पाकिस्तान टीम को मुश्किलात पेश आ सकती है। लेकिन इधर एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, चूँकि आपको पता है हमारे पास यानी कि जो शहीन शाह अफरीदी हैं वो भी अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं और हारिस जो उनसे हैं वो तो वैसे उनकी जो पेस है किसी से ढकी छुपी नहीं है। और नसीम शाह वो यानी कि स्विंग के एक नई यानी कि वो चीज़ लेके आ रहे हैं स्विंग में अपनी, और उनकी रोज़ ब रोज़ बॉलिंग अच्छी होती जा रही है नसीम शाह की भी। तो बात यह है कि जी बेशक वो पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खेले इंडिया की पिचेस पे, और लेकिन हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं पता नहीं किस तरह निकलते हैं। आपको जुनैद खान का याद होगा, तब नए आए थे वो, और वो किस तरह चले थे, यानी कि उनकी बॉल कहाँ से अंदर आती थी पता नहीं था लगता इंडियन प्लेयर्स को। और कितनी उन्होंने विकेटें ली, यानी कि विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, यानी कि बड़े बड़े प्लेयर्स की उन्होंने विकेटें ली। तो ये खतरे की घंटी हो सकता है दूसरे जो टीमें हैं उनके लिए, और ख़ासतौर पे इंडिया की टीम के लिए। और इंडिया की टीम पे प्रेशर रहेगा। जाहिर सी बात है जब आप किसी होम ग्राउंड में अपने खेलते हो तो हमेशा आपको प्रेशर होता है कि हम हार ना जाएँ। और इंडिया के जोन से आपको पता है फिर आवाम क्या रिएक्ट करती है, हर बहरहाल वो दूसरी बहस चली जाएगी। तो उन्होंने ये बात बोली है कि जी जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो नहीं खेले हुए पहले, तो ये एक प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए। और इंडिया के जो बैटिंग लाइन है वो इसको पकड़ सकती है पाकिस्तानी बॉलर्स को, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी बात है जी। इंडिया के जो से प्लेयर्स हैं उनमें से कुछ प्लेयर जो हैं वो इंजर्ड हैं। इंडिया के बड़े मेन प्लेयर्स हैं जो इंजर्ड हैं। अगर जी वो रिकवर ना कर पाए तो इंडिया की टीम के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मैं बार बार आपको अपनी वीडियो में बता दूं कि अगर जी इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो रिकवर ना कर पाए तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि उनके पास नंबर 4-5 पे भी खेलने को उस तरह प्लेयर्स नहीं हैं इंडिया के पास। तो ये मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन अब आते हैं जी असल टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि आपको याद है कि 2023 का जो एशिया कप जो होना है पाकिस्तान में, उसके लिए जी मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है हर्डल्स क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान के लिए। तो मैंने ये भी बोला था कि अगर इंडिया हर्डल्स क्रिएट करेगा तो रिएक्शन में पाकिस्तान भी वैसे ही करेगा। अब पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा किसी चीज़ से भी। तो बात ये थी सारी की सारी। और खैर जो पाकिस्तान अभी जो डिसीजंस ले रहा है वो जी सिर्फ चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 को जहन में रख के ले रहा है कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 के लिए हमने किस तरह कोशिशें करनी हैं। तो अब जी बात यह है कि जी जो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल हैं जिन्होंने जाना है इंडिया में सिक्योरिटी देखने के लिए, तो वो अब जाएंगे जी इंडिया।
और आपको पता है आईसीसी के जो रूल्स हैं वो यही है कि अगर आपको सिक्योरिटी का इशू होता है तो वेन्यू चेंज हो सकता है आपका। तो मुझे ऐसे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि जी पाकिस्तान के जो ऑफिशियल हैं वो 5 वेन्यू जिन पर पाकिस्तान ने खेलना है, कोलकाता का वेन्यू, चेन्नई का वेन्यू, अहमदाबाद का वेन्यू, उसके बाद जी क्या कहते हैं जो 2 जो वेन्यू है हैदराबाद का वेन्यू। तो ये जो वेन्यूज़ हैं इन पर जी पाकिस्तान ने खेलना है। और अगर इन वेन्यूज़ में किसी एक पे जो मोस्ट प्रोबेबली जो सा कह रहे हैं अहमदाबाद के वेन्यू में पाकिस्तान मसला कर सकता है कि जी इसकी सिक्योरिटी ठीक नहीं है। अगर पाकिस्तान के जो ऑफिशियल उनको एक जगह भी लगा कि जी कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है तो वो जी फिर दरख्वास्त लिखेंगे पीसीबी को, ठीक है। और जो पीसीबी है वो जो दरख्वास्त देगा आईसीसी को कि इस वेन्यू पे हमें प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ये वेन्यू चेंज कर दें। जैसे पहले भी एक दफ़ा धर्मशाला से कोलकाता पाकिस्तान गया था तो इस तरह का हो सकता है। और मुझे इसीलिए जो मैं मीडिया में देख रहा हूँ ना, इंडिया का जो मीडिया वो अब ये रिपोर्ट करने लग गया कि जी पाकिस्तान का जो मैच है अहमदाबाद की जगह कोलकाता में हो सकता है। तो पाकिस्तान ने जी इस तरह भी पाकिस्तान कर सकता है। और अगर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ और सिक्योरिटी के अगर हालात उस तरह ना हुए तो फिर जी पाकिस्तान कर सकता है ये चीज़। इसीलिए अभी 95% मुझे ऐसा लग रहा है कि अहमदाबाद का जो वेन्यू है वो चेंज हो जाना है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अहमदाबाद में मसले मसाइल पेश आ रहे थे। जो नरेंद्र मोदी हैं आपको पता है कि वो एंटी पाकिस्तान खेलते हैं और एंटी मुस्लिम्स खेलते हैं। अगर आप निकाल के देख लें, ये मैं फैक्ट्स पे बात करूँ, मैं वैसे बात नहीं कर रहा कि मुझे कोई पर्सनली मसला नरेंद्र मोदी साहब से। फैक्ट्स पे बात है कि आप निकाल के देख लें, उनकी स्पीचेस निकाल के देख रहे हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़ के देख लें तो उधर आपको यही बात सामने आएगी कि आपको रियलाइज़ खुद ही हो जाएगा कि एंटी मुस्लिम्स एंटी पाकिस्तान वो खेलते हैं और एंटी पाकिस्तान वोट गेनिंग करते हैं वो। तो इस वजह से भी पाकिस्तान को मसला था कि उधर खैर पाकिस्तान की सिक्योरिटी उस तरह क्या कहते हैं हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको पहले बार बार बोल रहा हूँ कि जी जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उधर जी पाकिस्तान का मसला पेश आ सकता है और वो वेन्यू चेंज हो सकता है। अच्छा जी, ये था जी टुडे एपिसोड। और अगर आपको जी वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।